नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ क्यू पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीईटी 5-6 नवंबर को ही होगी। ये कंफर्म हो चुकी है। ये परीक्षा जो सीईटी की है वो 5-6 नवंबर को अब कंफर्म हो चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों को बरकरार करते हुए हरियाणा कर्मचारी आयोग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 32,000 पदों पर होने वाली परीक्षा जो है, सरकार ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और खुफिया विभाग ने पेपर माफिया, लीक माफिया पर निगरानी बढ़ा दी है। संदिग्ध कोचिंग सेंटर और पहले नकल और पेपर लीक मामलों में पकड़े जा चुके अभ्यर्थियों पर भी निगरानी पूरी रखी जा रही है। इसके बारे में आगे और क्या अपडेट है। हरियाणा सीईटी के लिए ओएमआर शीट पर प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए नहीं हट पाया 5वां गोल दायरा। एनटीए को 11.36 लाख उम्मीदवारों की सूची सौंपी। हरियाणा कर्मचारी आयोग के लिए ग्रुप सी के पदों पर आगामी परीक्षा जो है 5 से 6 नवंबर को होने जा रही है और इसके लिए ओएमआर जो शीट है वो प्रकाशित हो चुकी है। 5वें गोल दायरे वाला विकल्प हट नहीं सकता है। ये क्यों नहीं हट सकता है, तो भोपाल सिंह जो खत्री है आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने पूछने पर बताया है कि 5वां गोल दायरा न हो बल्कि चारों विकल्प में से किसी एक पर विकल्प पर टिक करना ज़रूरी हो। मगर जब आयोग ने एनटीए के साथ में इसकी मीटिंग हुई तो एनटीए ने जानकारी दी कि अब तो ओएमआर शीटें जो है प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए 5वां गोल दायरा नहीं हट पाएगा। उन्होंने बताया कि एनटीए ने साफ कर दिया है कि अगर किसी प्रश्न के 4 विकल्प उत्तरों में से किसी पर भी टिक नहीं किया जाता है तो 5वें गोल दायरा पर टिक करना जो है ज़रूरी रहेगा, क्योंकि 5वां गोल दायरा है कि ऊपर चारों विकल्पों में से किसी भी पर भी टिक नहीं किया है। अगर पांचों गोल दायरों में से किसी भी गोल दायरे पर टिक नहीं होगा तो उस प्रश्न के 0.95 अंक काटे जाएंगे, यानी उम्मीदवार को दंडित किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि कुल 100 प्रश्नों में से 95 अंक होंगे, इसलिए एक प्रश्न के 0.95 अंक हैं। किसी भी गोल दायरे पर टिक न करने पर एक प्रश्न के 0.95 अंक कटेंगे। अगर टिक कर देते हैं और उत्तर गलत होता है तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा, मगर 0.95 अंक नहीं कटेंगे। इसलिए उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखे कि हर प्रश्न के उत्तर के लिए या तो चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर टिक करे या 5वें गोल दायरे पर टिक करे। सीईटी के लिए हमने एनटीए को पत्र लिखा है कि या तो वे अधिसूचना जारी करे या आयोग को कन्फर्मेशन दे ताकि आयोग अधिसूचना जारी कर दे, ऐसा भी भोपाल सिंह खत्री ने कहा है। हरियाणा कर्मचारी के आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने आगे बताते हुए कहा है कि जो सीईटी है वो 5-6 नवंबर को ही होगा, मगर उम्मीदवार आपके बयान का विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पे आगे बढ़ते हुए कहा है कि इसमें कोई पब्लिक नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है। पब्लिक नोटिस कब जारी होगा, तो पब्लिक नोटिस जो है वो सीईटी तो 5-6 नवंबर को ही होगा। इस संबंध में एनटीए जल्दी ही पब्लिक नोटिस जो है जारी कर देगा, नहीं तो एनटीए इस संबंध में आयोग को कन्फर्मेशन लेटर भेजकर अधिसूचना या पब्लिक नोटिस जारी कर देगा, जिससे कि उम्मीदवारों को विश्वास हो जाए। एडमिट कार्ड 4-5 दिन पहले ही डाउनलोड हो जाएंगे। और अध्यक्ष ने बताया कि एनटीए ने कहा है कि वे जल्द ही आयोग के इस पत्र का जवाब दे देगा। जैसे ही पत्र आएगा उसके अनुसार जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुछ परीक्षा केंद्रों पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो भोपाल सिंह खत्री ने आगे बढ़ाते हुए कहा है कि एनटीए की सूचना जो भेजी जा चुकी है, लगभग 10 परीक्षा केंद्रों में रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसकी जानकारी मुख्य सचिव को भेज दी है ताकि वे जिला उपायुक्तों को निर्देश दें कि इन परीक्षा केंद्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले। अगर रेनोवेशन चल रहा है तो इनके बदले में कोई दूसरी परीक्षा केंद्र बताएं। अध्यक्ष ने बताया है कि एनटीए को सोमवार को 11,36,897 उम्मीदवारों की फाइनल सूची सीईटी के लिए भेज दी है। और आईटीआई विभाग के तकनीकी पदों और अनुदेशक पदों के जो लंबित रिजल्ट के बारे में है उनके बारे में भी पूछा गया। तो इसके बारे में बताया है कि आईटीआई के जो टेक्निकल पद हैं, मसलन वर्क सुपरवाइज़र, फिटर, प्लम्बर जैसे 18 कैटेगरी का यह परिणाम अभी तक नहीं आया है। इनसे जुड़े उम्मीदवारों ने सोमवार को हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से मुलाकात का आग्रह किया कि उनका लंबित परिणाम जारी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 में इन कैटेगरी का जो पेपर हुआ था वो दिसंबर 2021 में दस्तावेज की जांच हो चुकी है। इस भर्ती पर कोर्ट में अब कोई केस नहीं है, नहीं कोई विवाद है। तो राज्य आयोग ने रिजल्ट के बारे में पूछा तो भोपाल सिंह खत्री ने इसके बारे में बताया है कि परिणाम अब जल्दी ही आ जाएगा।
वह पहले से भेज रखी है जो जानकारी मांगी हुई है, मगर मंगलवार को अपडेट जानकारी जो है अपडेट करके भेज दी जाएगी। जैसे ही इसकी अनुमति मिलेगी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मनोहर लाल से भी जो फरीदाबाद में रविवार को कुछ उम्मीदवार मिले थे और आग्रह किया था कि जो परिणाम ITI विभाग से जुड़े कुछ पदों का परिणाम जारी हो चुका है तो उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करवाया गया है, कुछ का परिणाम लंबित रहता है। और इस पर मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान बात कही थी कि उन्होंने बताया कि जो जनसंवाद के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें 117 कैटेगरी है और इनमें से 70 कैटेगरी का परिणाम जारी हो चुका है। इनमें से 17 कैटेगरी के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है क्योंकि विभाग ने कहा है कि बायोमेट्रिक हाजिरी मांगी है। विभाग को बता दिया गया है कि यह पेपर ऑनलाइन कोरोना काल में हुआ था, इनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, इसलिए उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा 10 कैटेगरी ऐसी है जिसमें बायोमेट्रिक निशान कंपनी से मांगे हुए हैं, जैसे ही वे मिलेंगे मुहैया करवा दिए जाएंगे। और इसके अलावा 20 कैटेगरी का परिणाम तैयार है, जैसे ही राज्य चुनाव आयोग से अनुमति मिलेगी जारी कर दिया जाएगा। ITI विभाग से जुड़ी कैटेगरी पदों का परिणाम कब तक आ जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया है, अध्यक्ष ने दोहराया कि आगामी CET से पहले ये परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और अब सभी आप लोग तैयारी में जुट जाओ क्योंकि CET जो है इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है, ये 5-6 नवंबर को होकर ही रहेगा। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।